नमस्कार दोस्तों, पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी और हाल फिलहाल में चर्चित योजनाओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 4 से 5 प्रश्न हर साल छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो जो कि हमारा पेपर 2 है, निबंध विषय है, उसमें योजनाओं से संबंधित डेटा को शामिल करता है। पेपर 5 की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से हर साल योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर 7 में तो सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसके अलावा सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा ली जाने वाली हर एक वनडे एग्जाम में भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं कि इन योजनाओं को पढ़ा कैसे जाए। तो हम क्या करेंगे, इन स्कीम्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कृषि से संबंधित योजनाएं, जल संसाधन से संबंधित योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन से संबंधित योजनाओं को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और जो इनसे रिलेवेंट नहीं होंगे उसको लास्ट में हम अन्य में कवर करेंगे। एक एक स्कीम्स को हम पढ़ेंगे। जो सीजीपीएससी का नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हर एक स्कीम्स को और उन स्कीम्स के अंदर भी उसके हर पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यटन से संबंधित योजनाओं को। शुरू करेंगे हम बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन पथ परियोजना के साथ। इसके बाद स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत चलाई जा रही स्कीम छत्तीसगढ़ ट्राइबल टूरिज्म सर्किट प्रसाद योजना, हालांकि यह केंद्र प्रवर्तित योजना है लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ से देखेंगे। तीरथ व्रत योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी 2021 में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। पर्यटन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि समान अध्ययन वाले पार्ट से भी पर्यटन से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिन जिन जगहों को हम देखेंगे उन जगहों की डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके सारे फैक्ट्स देखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर किसी और सेक्शन से भी क्वेश्चंस आ जाए तो हमसे ना छूटे। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे। जो भी आज हमने पढ़ा है लास्ट में 2 मिनट में हम फटाफट उसको रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन पथ परियोजना के साथ। सरकार जन मान्यताओं का सम्मान करते हुए राम वन गमन पथ परियोजना लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत राम वन गमन मार्ग से जुड़े धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को सजाने, संवारने और पर्यटन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने का काम सरकार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और इसके जरिए स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना को डिटेल में पढ़ने से पहले हम यह देख लेते हैं कि भगवान श्री राम है कौन। तो जन श्रुति जन मान्यताओं के अनुसार श्री राम धरती पर जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अवतार, एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श राजा के रूप में माने और पूजे जाते हैं। राम सौम्य है, शालीन है, जो धर्म, जाति, वर्ण, विभेद और विद्वेष से बहुत ऊपर है। संत कबीर की नजर से देखें तो भगवान राम संसार के कण कण में विराजते हैं। तो देखते हैं कि भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध रहा है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन नामक जगह में कौशल नाम का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। यह मान्यता है कि इसी कौशल नाम से हमारा राज्य छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल पड़ा था। इसी कौशल राजा के वंश से भानुमन नामक एक राजा हुए, जिनके बेटी का नाम भानुमति था। इन भानुमति का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के साथ होता है। पहले के टाइम पे शादी के बाद महिलाओं के नाम बदल दिए जाते थे। तो चूंकि यह दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी, इनका नाम पड़ता है कौशल्या। यह माना जाता है कि रायपुर जिले के आरंग तहसील में चंद्रपुरी नामक स्थान में कौशल्या माता का जन्म हुआ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। लेकिन भगवान राम जो है वो माता कौशल्या और दशरथ के पुत्र होते हैं। तो हमको यह समझ में आ गया कि भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है और माता कौशल्या का मैके छत्तीसगढ़ है, जो कि चंद्रपुरी में माना जाता है। तो अब हम यह देखते हैं कि वनवास क्यों हुआ भगवान राम को। तो कहानी शुरू होती है देवासुर संग्राम से। देवासुर संग्राम में माता कैकेयी ने अपने पति दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी।
तो दशरथ खुश होकर माता कैकेयी को 2 वर यानी कि वचन देते हैं और कहते हैं कि जो मांगना है मांग लो। तो माता कैकेयी चालाकी पूर्वक जब राम सिंहासन में बैठने वाले होते हैं उसी वक्त कैकेयी इस वचन की याद दिलाकर कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र यानी कि राम के छोटे भाई भरत के लिए राजगद्दी मांग लेती है। तो अपने पिता के वचन को पूरा करने और माता कैकेयी की इच्छाओं का अनुकरण करने के लिए भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इसी जंगल के जो रास्ते हैं वही राम वन गमन पथ कहलाता है। तो शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम का वन गमन जो है वो अयोध्या यूपी से स्टार्ट होता है, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर श्रीलंका में समाप्त हो जाता है। तो राम वन गमन पथ से जुड़े मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। तो छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। ये पूछ देगा कि राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है, तो 2260 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर। भगवान राम पूरे देश में जहां जहां गए वो स्थल टोटल कितना है, 248। उसमें से 75 ऐसी जगह हैं छत्तीसगढ़ के जहां पे भगवान राम आए थे या रुके थे। इन 75 में से 51 जगह जो है वह क्या है, प्रमुख है। इसे सरकार ने राम वन गमन पथ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसे पर्यटन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसमें से भी जो 9 जगह हैं, ये 9 जगह पहले चरण में शामिल किए गए हैं। तो इन 9 जगहों को हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्थान किस जिले में स्थित है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो सबसे पहला जो जगह है, स्थान है, वह सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका कोरिया जिले में स्थित है। वर्तमान में यह कोरिया जिले में स्थित है, लेकिन जब नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे तो यह मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आ जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो भगवान राम का पहला पड़ाव सीतामढ़ी हरचौका माना जाता है, यानी सबसे पहला चरण इस जगह पर पड़े थे। किस जल मार्ग से आए थे, तो आपको 2 नदी के नाम याद रखने हैं, मवाई नदी और बनास नदी। मवाई जो है वह बनास की सहायक नदी है, बनास जो है वह सोन की सहायक नदी है और सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। तो इन्हीं नदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जो है प्रवेश किए थे। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, 17 कमरे हैं। 17 में से जो 12 हैं वहां पे शिवलिंग स्थापित है, बाकी 5 में अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। इसके अलावा आप कुछ याद रख सकते हैं तो 2 नाम और याद रख लीजिए, सीतामढ़ी घाघरा, घाघरा एक गांव है, और सीतामढ़ी छतौड़ा। यह भी राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थान है जहां भगवान राम रुके थे। यहां से प्रश्न बस इतना बन सकता है कि सीतामढ़ी घाघरा और सीतामढ़ी छतौड़ा किस जिले में स्थित है, तो कोरिया जिले में स्थित है। अगला जो है, हम अब कोरिया से चलते हैं सरगुजा। सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जिले में, सरगुजा जिले में, यहाँ पे क्या है, 3 कमरों वाली क्या है, सीता बेगरा गुफा है। सीता बेगरा गुफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। बेगरा का अर्थ जो सरगुजिया बोली में होता है उसका मतलब होता है कमरा, यानी कि ये सीता की कमरा था। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और सीता यहाँ पे आराम किया करते थे। एक और गुफा है लक्ष्मण बेगरा। लक्ष्मण बेगरा गुफा में यह माना जाता है कि यहाँ पे लक्ष्मण रहा करते थे। तो 2 जगह आपको याद हुए, सीता बेगरा और लक्ष्मण बेगरा, जो कि सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। एक और नाम आप याद रखिए गुफे का, हाथी खो। इसे हाथी खो और हाथी फोड़ी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हाथी यहाँ घुस गया था, तब से इसका नाम हाथी खो पड़ा। यहाँ पे सीता कुंड है। ऐसा माना जाता है कि सीता कुंड में सीता माता जो है स्नान किया करती थी। रामगढ़ की पहाड़ी में आपको एक और फैक्ट याद रखने है कि यहाँ पे क्या हुआ था, महर्षि विश्रवा से मुलाकात हुई थी और यहाँ पे क्या है, पद चिन्ह यानी भगवान राम के जो है पैरों के निशान मौजूद हैं। अगला चलते हैं शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा जिला। यहाँ पे भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे।
माता सबरी से जब मिलने जाते हैं भगवान राम, तो सबरी कहती है कि मैंने बेर को चख कर देखे हैं, बहुत मीठे हैं, आप इसे खा लीजिए। तो इतने प्रेम पूर्वक जब सबरी देती है तो भगवान राम जो है उनके जूठे बेर खाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ क्या है, सबरी का मंदिर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मंदिर के पास जो है बरगद का एक ऐसा पेड़ है जहां पत्ते के दोने के आकार हैं, जो के पत्ते हैं वो क्या है, दोने के आकार के हैं। सबरी का मंदिर किसके रूप में फेमस है, तो पुरुषोत्तम तीर्थ के रूप में फेमस है। जांजगीर चांपा में एक और जगह आपको याद रखना है, खरौद। खरौद में खर और दूषण का जो वध है भगवान राम ने किया था। तो शिवरी नारायण में इतना याद रखना है कि सबरी के जूठे बेर खाए थे, और खरौद एक स्थान याद रख लीजिए कि खर और दूषण का वध हुआ था। इसके अलावा आपको शिवरी नारायण में ये पता होना चाहिए कि वहां पे त्रिवेणी संगम है, किसका किसका, महानदी का, शिवनाथ का और जोग नदी का। अब हम चलते हैं बलौदाबाजार जिला, तुरतुरिया। यहाँ पे यह माना जाता है कि एक पर्वत है, बालूकीनी पर्वत। वहां पे क्या है, वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ पे भगवान राम ने अपने वन गमन मार्ग में वाल्मीकि से मुलाकात की थी। इसके अलावा यह माना जाता है कि भगवान राम के जो दो पुत्र हैं, लव और कुश, उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यहीं पर मुलाकात हुई थी, मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे एक नाला है, बलभद्री नाला, यहाँ से तुर तुर की आवाज आती है, इस वजह से ही इस जगह का नाम क्या पड़ा, तुरतुरिया पड़ा। अब हम चलते हैं अगली जगह, चंद्रखुरी। रायपुर जिले के आरंग तहसील के पास एक जगह है चंद्रखुरी, जहां पे माता कौशल्या का जन्म माना जाता है, यानी कि भगवान राम का क्या, ननिहाल। ठीक, यहाँ पे एक जलसेन नामक तालाब है। ये एक नया इंफॉर्मेशन आपको मिला कि जलसेन नामक तालाब के बीच एकमात्र, भारत का एकमात्र कौशल्या मंदिर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौशल्या मंदिर जो है एकमात्र भारत की कहां पे, चंद्रकुटी में स्थित है। एक और फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, वैद्य सुसेन का समाधि स्थल यहाँ पे मौजूद है। वैद्य सुसेन कौन है, जिन्होंने लक्ष्मण का इलाज किया था। एक कहानी आपने सुनी होगी कि हनुमान जी जो है वो पर्वत उठाकर ले आते हैं जड़ी बूटी लाने के लिए, तो जो जड़ी बूटी सजेस्ट किया था वो इन्हीं वैद्य सुसेन ने किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है, इस जगह पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राम की प्रतिमा स्थापित की गई है। कितने फीट है, 51 फीट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रख लो। नेक्स्ट हम चलते हैं गरियाबंद जिला, राजिम। राजिम में यह माना जाता है कि अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पे मंदिर का क्या नाम है, कुलेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मंदिर है, राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने किया था, नल वंश के शासक विलास तुंग ने इसका निर्माण किया था। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव टू के जो सेनापति थे जगपाल, उन्होंने इसका क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था। राजिम माघ में क्या होता है, पुण्य मेला लगता है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको संगम याद रखना है, महानदी, हैरी और सोंदूर का संगम होता है राजिम में। एक और माना जाता है कि यहाँ पे माता सीता ने रेत के शिवलिंग बनाकर यहाँ पे क्या की थी, पूजा की थी। लोमेश ऋषि का आश्रम यहाँ पर स्थित है। लोमस ऋषि कौन है, तो एक ऋषि हैं जिन्हें पुराणों में अमर कहा गया है। उनके बहुत से रोम थे, यानी कि बाल थे, इस वजह से उनका नाम क्या पड़ा, लोमस पड़ा। तो लोमस ऋषि का आश्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राजिम में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं सिहावा, धमतरी जिला। यहाँ पे क्या है, सप्त ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि, कंक ऋषि, गौतम ऋषि, सर्वभंग, अंगिरा, अगस्त और मुचकुंद ऋषि। ये 7 ऋषियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है श्रृंगी ऋषि। ऐसा माना जाता है कि चारों भाइयों की एक बड़ी बहन थी, शांता देवी। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र कम है, लेकिन मौखिक परंपरा में यह माना जाता है कि उनकी एक बड़ी बहन थी शांता, जो कि श्रृंगी ऋषि की पत्नी थी। यानी कि शांता देवी के जो पति थे वो कौन थे, श्रृंगी ऋषि थे। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। आपको याद बस इतना रखना है कि श्रृंगी ऋषि क्यों इंपॉर्टेंट है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम जो है वो कहाँ है, सिहावा, धमतरी जिले में स्थित है। एक और पॉइंट कि श्रृंगी ऋषि द्वारा ही क्या हुआ था, पुत्र यष्टि यज्ञ हुआ था, जिसके बाद जो है माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि पुत्र यष्टि यज्ञ किसके द्वारा किया गया था, तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा किया गया था।
अगला जो स्थान है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जगदलपुर। जगदलपुर में दो जगह आपको याद रखना है, चित्रकूट और तीरथगढ़। चित्रकूट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो मुंगाबहा नदी पर स्थित है। यह माना जाता है कि 14 वर्षों में लगभग 10 वर्ष जो है भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने छत्तीसगढ़ में बिताए। इन 10 वर्षों में भी जो अधिक समय है वह इन्हीं जगहों में कुटी बनाकर भगवान राम ने क्या किए थे, व्यतीत किए थे। और यहीं से, इसी रास्ते से होकर भद्राचलम आंध्र प्रदेश की ओर भगवान राम क्या किए थे, गमन किए थे। इसके बाद अंतिम पड़ाव रामाराम, कहां पहुंच गए हम, सुकमा जिला में। भगवान राम ने क्या किया था, रामाराम पहुंचे थे। यहाँ पे क्या है, चिटमिटिन अम्मा देवी का क्या मंदिर है। भगवान राम ने यहाँ पे भू देवी की क्या की थी, पूजा की थी। और एक और याद रख लीजिए आप कि माँ रामा रमीन का यहाँ पे क्या निकलता है, डोली निकलता है, कहां से, रजवाड़ा से। तो पहला पड़ाव क्या पढ़े थे हमने, सीतामढ़ी हरचौका। और अंतिम पड़ाव है रामाराम जो कि सुकमा जिले में स्थित है। अब हमारा जो है रामवन गमन पथ यहाँ पे खत्म होता है, हम अगली योजना की ओर चलते हैं, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट जो है वह स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। जो टूरिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, इसलिए सेंटर भी और स्टेट भी विभिन्न योजनाएं चला रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें से एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है कि बहुत सारे सर्किट बनाए जा रहे हैं, जैसे रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, सूफी सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, ऐसे 15 सर्किट प्रस्तावित हैं। सर्किट का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगहों को घेर रहे हैं और एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे 15 सर्किट प्रस्तावित हैं, उसमें से एक जो है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए जो सबसे पहला राज्य सेलेक्ट किया गया है वो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। इन छत्तीसगढ़ में भी 13 जगह सेलेक्ट हुए हैं ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत। कौन कौन से देखते हैं, जसपुर, कुनकुरी। कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है यह माना जाता है। कमलेश्वरपुर, मैनपाट, महेशपुर, कुर्दर, सरोदा दादर, गंगरेल, नथिया नवागांव। नथिया नवागांव में क्या विशेष है, तो यहाँ पे रामायण के घटनाओं को मूर्तिकला के माध्यम से प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, जो कि कांकेर जिले में स्थित है। कोंडागांव, जगदलपुर और चित्रकूट। इन 13 जगहों में से 7 जगह एथनिक रिजॉर्ट बनाए जा चुके हैं। ये 7 जगह किस जिले में हमको याद रहना चाहिए, उसके नाम याद रहना चाहिए कि सबसे पहला है सन्ना एथनिक रिजॉर्ट, कहां पे, बालाछापर, जसपुर। तो याद कैसे रखेंगे, तो जसपुर में उड़ाव बहुल क्षेत्र है। उड़ाव की आराध्य देवी कौन, सन्ना देवी। तो सन्ना के नाम से यह एथनिक रिसोर्ट का नाम रखा गया है। हरेरी इको रिसोर्ट, बानवापारा। बैगा रिसोर्ट, सरोदा दादर, कबीरधाम। बैगा बहुल क्षेत्र, कबीरधाम जिला, ऐसे याद रख लो। सैरा रिसोर्ट कहाँ, मैनपाट, सरगुजा। दंडामी रिसोर्ट, चित्रकूट। धनकुल रिसोर्ट, कोंडागांव। धनकुल जो है वह एक गीत है जो हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। बस्तर अंचल में यह प्रचलित है। हल्बी बोली में इसे गाते हैं। तो याद रख लो, धनकुल रिसोर्ट क्या, कोंडागांव। कुर्दर हिल कहाँ, कुर्दर बिलासपुर में। ये 7 जगह आपको याद रखना चाहिए। देखिए, धनकुल एथनिक रिसोर्ट, कोंडागांव जो है वह यह है। अब हम अगली योजना की ओर चलते हैं, मुख्यमंत्री तीरथ व्रत योजना। यह योजना 2021 के सीजीपीएससी प्री पेपर में आया था। तो इसमें हम यह देखेंगे कि सबसे पहले तो इसका नाम था मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, नाम बदलकर कर दिया गया तीरथ व्रत योजना। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक, जो बुजुर्ग नागरिक हैं, 60 ईयर प्लस हैं, उन्हें फ्री में क्या किया जाएगा, तीर्थ स्थानों का दर्शन कराया जाएगा। जो प्रश्न पूछा गया था वो विभाग से पूछा गया था, आपको याद रखना है किस विभाग द्वारा संचालित है, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इसके बाद हम चलते हैं केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, प्रसाद योजना। पहले 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन नाम से यह शुरू किया गया था। बाद में 2017 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया, आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, यह चेंज किया गया, जो कि प्रसाद एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज, रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव।
ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, 2017 में यह नाम चेंज किया गया। इसमें क्या किया जाएगा, नाम से ही क्लियर है कि तीर्थ स्थानों का क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा बहुत ही प्लान तरीके से। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम देखें तो डोंगरगढ़ का चयन किया गया है। डोंगरगढ़ में क्या विशेष है, तो यहाँ पे तो एक बम्बलेश्वरी देवी मंदिर है डोंगरगढ़ की पहाड़ी में। बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था, राजा वीर सिंह ने किया था। इसके बाद एक और जगह है प्रज्ञागिरी पहाड़ी, यह फेमस है, बौद्ध स्तर में यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का क्या है, मूर्ति स्थापित है। इसके बाद एक और जगह आप देख लीजिए चंद्रगिरी पहाड़ी। चंद्रगिरी पहाड़ी में दिगंबर जैन मंदिर है, जैन का तीर्थ स्थल है। तो इन जगहों को क्या किया जाएगा, बहुत ही प्लान तरीके से विकास किया जाएगा, इस तरह डेवलप किया जाएगा कि यह श्री यंत्र की तरह दिखाई देगा। और यह श्री यंत्र कैसा दिखाई देता है, जिसको नहीं पता वह देख सकते हैं कि जब इन पहाड़ों में हम चढ़ेंगे तो ऊपर से अगर देखने पर वह इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर प्रसाद योजना के अंतर्गत क्या है, प्रस्तावित है। लक्ष्मण मंदिर के बारे में हम क्या जानते हैं, तो यह विष्णु मंदिर है। पांडु वंश की शासिका वासाटा देवी ने इसका निर्माण आरंभ किया था और महाशिवगुप्त बाल अर्जुन ने इसके निर्माण कार्य को क्या किया था, पूर्ण किया था। क्विक रिवीजन करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसे फटाफट की पॉइंट्स को देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीतामढ़ी हर चौका पहला पड़ाव, उसके बाद कोरिया जिला के बाद हम यहाँ पे चलते हैं रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेगड़ा की गुफा है, यहाँ पे लक्ष्मण बेगड़ा की गुफा है, हाथी को गुफा है। इसके बाद हम चलते हैं शिवरी नारायण, माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, यहाँ पे एक जगह हमने और देखा था खरौद, जहाँ खर और दूषण का वध हुआ था। तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम है यहाँ पे। इसके अलावा आपको याद रखना है लव और कुश का क्या है, जन्म स्थल है। फिर हम चलते हैं चंद्रखुरी, माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर भारत का, कहाँ, चंद्रखुरी में। और इसके बाद हम चलते हैं राजिम, तो राजिम में क्या है, राजीव लोचन मंदिर है। और कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, लोमस ऋषि आश्रम है। इसके बाद हम चलते हैं धमतरी जिला, सिहावा सप्तऋषि आश्रम कहाँ स्थित है, सिहावा धमतरी जिला में। इसके बाद जो बचता है वह है चित्रकूट, जगदलपुर, चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात में भगवान राम ने कुटी बनाकर काफी समय व्यतीत किया था। फिर चले सुकमा जिला, रामाराम, तो क्या है यहाँ पे, चिटमिटी नम्मा देवी का मंदिर है, यहाँ पे भगवान राम ने भू देवी की आराधना की थी। इसके अलावा माँ रामा रमीन का क्या होता है, यहाँ पे डोली निकलती है रजवाड़े से। इसके बाद राम वन गमन पथ परियोजना के की पॉइंट्स हमने देख लिए। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की अगर हम बात करें तो स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 13 जगहों का चयन किया गया है। इन 13 जगहों में से 7 जगह जो है एथनिक सेंटर बनाए जा चुके हैं। इनमें से मैं आपके लिए कुछ काम दे रहा हूँ, 2 जगह मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताना है कि यह किस जगह में स्थित है। एक है आपका हरेली इको रिजॉर्ट किस जिला में स्थित है, दूसरा आप बता दीजिए ढंकुल रिसोर्ट किस जिले में बनाए गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। प्रसाद योजना सेंट्रली फंडेड स्कीम है। इस छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम देखें तो डोंगरगढ़ की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी और चंद्रगिरी की पहाड़ी को इसमें शामिल किया गया है। तीरथ व्रत योजना की अगर हम बात करें तो 60 साल प्लस के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट आपको यह याद रखना है कि यह समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। सो डेट्स ऑल, मिलते हैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय जोहार।